Hello guys, here is T. Nikita and last class we were discussed about a pre-incorporation contract or a preliminary contract. So now today's new topic here registration or a incorporation of a company. अब तो क्या था कि हमने कंपनी के बारे में पढ़ा कि व्हाट इज़ अ कंपनी, characteristics and how to formation of a company. First topic is promoters and in the last class we were discussed about a pre-incorporation preliminary contract or a provisional contract. So now third step is a registration or incorporation of company. अब अभी कंपनी का क्या क्या कॉन्ट्रैक्ट वगैरह सब आपके रेडी हो चुके हैं, प्रोविजनल कॉन्ट्रैक्ट बन चुका है. अब आपको क्या करना है, रजिस्ट्रेशन के लिए एमसी की साइट पे जाना है. सो हियर इज़ अ as we know that in a private company minimum is a 2% of criteria, or in a public company minimum is 7% of criteria, and in a 1% OPC is only 1% criteria. So here is a process of online incorporation of company. तो पहले क्या था कि आपकी जो सब चीज़ें थी ऑफलाइन मोड पे होती थी, बट अब जैसे जैसे आपके चेंजेस आ रहे हैं तो सब आपका ऑनलाइन मोड हो चुका है. आपको एमसीए की साइट पे जाके आरओसी में आपको रजिस्ट्रेशन लेना होगा. सो वहाँ पे जाके आपको अपना रजिस्टर्ड करना है. सो प्रोसेस इज हेयर कि प्रिलिमिनरी आपका स्टेप 1 है, सिलेक्ट सुटेबल कंपनी नेम एंड मेक एन एप्लीकेशन टू दी एमसीए फॉर अवेलेबिलिटी ऑफ नेम इन वेब फॉर्म पार्ट ए ऑफ स्पाइस प्लस. सो हियर इज़ जब आप एमसीए की साइट पे जाओगे आप देखोगे वहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के फॉर्म्स अवेलेबल होंगे. तो उनमें से एक फॉर्म होगा आपका स्पाइस प्लस, आपको वो फिल आउट करना है. स्पाइस प्लस फुल फॉर्म इज सिंप्लीफाइड प्रोग्राम परफॉर्मा फॉर इनकॉर्पोरेटिंग कंपनी इलेक्ट्रॉनिकली प्लस INC 32 फॉर्म नंबर. नेक्स्ट इज ऑब्टेन DSC. DSC तक कि आपका एक डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट होता है कि जब जैसे इंडिविजुअल के सिग्नेचर होते हैं. अब आपकी कंपनी इनकॉर्पोरेट होने जा रही है और एज वी नो दैट कि वो क्या एक आर्टिफिशियल पर्सन है, उसकी कॉमन सील चलती है. तो जब कंपनी और जो उसके डायरेक्टर्स होंगे वो उनको क्या करते हैं, अब जो डायरेक्टर ऐसा नहीं है कि वो आपके 24/7 आपके अवेलेबल रहेंगे सिग्नेचर के लिए. तो उसके लिए आपके DSC बनवा ली जाती है कि कभी भी कहीं इनकेस उनकी सिग्नेचर कहीं भी नीड हुई तो हमने DSC प्लग इन करनी है और उनके सिग्नेचर शो हो जाएंगे. आफ्टर दैट यू कैन कैरी ऑन और फर्दर प्रोसेसिंग के लिए कर सकते हैं. सो अप्लाई इन वेब फॉर्म पार्ट बी स्पाइस प्लस simplified performer for incorporating company electronic plus along with various attachments such as an incorporation aid, declaration in INC 9, declaration compliance, declaration of default. सो इज़ अ स्पाइस प्लस में आपको पार्ट ए पार्ट बी ये आपको फिलअप करने होते हैं. DIR 12 DIR 2 वेब फॉर्म जो आपको वो फिल आउट करना होगा. जितने भी आपके इसके अंदर फॉर्म्स आते रहेंगे रजिस्ट्रेशन के लिए वो आपको फिल आउट करने होंगे अंडर स्पाइस प्लस. और ऐसे आपके DSC रजिस्ट्रेशन के लिए पहले आपका जो DSC रजिस्ट्रेशन जब होगा आपका सिग्नेचर सर्टिफिकेट डायरेक्टर्स होंगे, आपका जो डायरेक्टर्स आपको डीन लेना होगा जिनकी DSC बनेगी वो फॉर्म फिल आउट करने होंगे. देन पेमेंट ऑफ रिक्वेजिस्ट फीस टू MC एंड स्टैम्प ड्यूटी. सो आफ्टर दैट आपने फॉर्म फिलअप कर दिया है तो ऑफकोर्स अब आपका जब सब चीज़ हो चुकी है तो आपको लास्ट में पेमेंट करनी है. फॉर एन एग्जाम्पल आप DO का फॉर्म फिल आउट करते हो फॉर एन एडमिशन, तो आप पहले एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हो उसकी फ़ीस सब पे करते हो. देन इसके बाद होता है ये आपका जो कट ऑफ है अकॉर्डिंग टू दैट अगर आप उसमें लाइक कर जाते हो या आपका नंबर आता है देन आप फिर आप एडमिशन लेते हो, वहाँ पे कोर्स की फ़ीस ट्यूशन फीस सब पे आउट करते हो. सेम एज इट इज़ सेम चीज़ अप्लाई है कि आपने पहले फॉर्म फिल आउट किया, लास्ट में पेमेंट होगी, स्टैम्प ड्यूटी पे करनी होगी. देन क्या होता है आफ्टर दैट अब सिक्योरिटी हो गया आपके डॉक्यूमेंट्स की. आपने ROC को बोल दिया, ROC अप्रूवल ले लिया कि मेरे को ये नाम रखना था, उसका अप्रूवल मिल गया. बट अब क्या है कि आपके जितने डॉक्यूमेंट्स आपने ROC को दिए अब उसको सिक्योरिटी करेगा. ROC कोई भी इनवैलिड तो नहीं है या फिर कुछ भी फेक तो नहीं है. After security, if approved receipt of certificate of registration incorporation from ROC. So जब आपको अप्रूवल मिल जाएगा उसके बाद आपको एक सर्टिफिकेट जो है ROC की तरफ से आपको इशू हो जाएगा कि आपकी कंपनी इनकॉर्पोरेट हो चुकी है और आपकी कंपनी उस पर MC पे रजिस्टर्ड हो जाएगी. स्पाइस प्लस सिंप्लीफाइड परफॉर्मा फॉर इनकॉर्पोरेटिंग इलेक्ट्रॉनिकल प्लस INC 32 चेंज ऑफ नेम बाय यूजिंग वेब सर्विस रन. अगर आपको अब क्या लग रहा है कि आपकी कंपनी इनकॉर्पोरेट हो गई है बट आपको उसमें कुछ चेंजेस करने हैं, सो उसके लिए यहाँ पे
एक अनदर फॉर्म अवेलेबल है, वो है आपका रन। आपको वो रन होता है रिजर्व यूनिक नेम, कि आपको जो भी चेंजेस करना है आप इस फॉर्म को फिल आउट करके कर सकते हो। इफ सेंड रजिस्ट्रेशन सेंटर आफ्टर अलाउइंग फॉर resubmission of such web form within 15 days for rectification of the defects। आपने पहले रजिस्ट्रेशन किया ला, आपको लगा कि उसमें कुछ चेंजेस करने या फिर कुछ डिफेक्ट्स है या फिर कुछ एरर ओमिशन जो भी था सेक्टर व्हाट इज द कंडीशन, अब आपको जो भी चीज़ें करनी है आपको विदिन 15 डेज आपको रेक्टिफिकेशन फॉर्म जो है वो आपको सबमिट करना होगा। 2 नेम्स कैन बी प्रपोज्ड, आप अपनी कंपनी के लिए 2 नाम दे सकते हो। फीस आपकी 1000 रुपीज़ लगते हैं। आप क्या होता है कि आप अपनी कंपनी के इनकॉर्पोरेशन के लिए जा रहे हो, तो पहले आप क्या करते हो, आप एमसीए चेकआउट करते हो कि जो मैंने अपने माइंड में कंपनी नेम सोचा है कि क्या वो मुझे मिलेगा या नहीं। वैसे नहीं ना मैं कहूँ कि फॉर एन एग्जांपल कि मैं कह रही हूँ बाटा एक रेप्यूटेड कंपनी है, और मैं का थिन जो डिफरेंस क्रिएट होता है, मैं कहती हूँ नहीं मैं बोटा रख लेती हूँ या बाटो रख लेती हूँ। अब मेरे सोचने से कुछ नहीं होगा, मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे जाके लीगली, क्योंकि आपका सब चीज़ें लीगली है और आपको एक प्रोसेस से जाना है, उसके लिए मुझे अप्रूवल लेना होता है आपके एमसीए पे जाके आरओसी से कि हाँ मेरे को जो नेम जो मैंने सोचे अवेलेबल है या नहीं। बट बिफोर दैट आपका पहले आपको देखना पड़ता है कि आपके ट्रेडमार्क पे प्लस आपका आप जब सर्च आउट करते हो कंपनी के नेम एम सी के साइट पे जाके, वहाँ पे कोई नेम मेरी कंपनी के नेम से मैच तो नहीं कर रहा। अगर वो मैच कर गया तो फिर आप कंपनी का नेम नहीं ले सकते। अगर वो मैच इनकेस नहीं कर रहा, हाँ भाई हमें पता है कि ना तो ट्रेडमार्क में ले रखा है ना किसी और कंपनी का नेम है, तब आप उस कंपनी के लिए अप्रूवल डालोगे, अपना एक फॉर्म फिल आउट करोगे कि मेरे को ये नेम चाहिए। उसके लिए आपकी फीस लेगी जो मैंशन है 1000 रुपीज़। आफ्टर दैट क्या होगा, फिर आपको आगे से अप्रूवल मिलेगी। अगर आपको अप्रूवल मिल गई तो यू कैन टेक दिस नेम, अगर आपको नहीं मिली तो फिर कुछ और आपको नेम लेना होगा, आपको वो नेम अलाउ नहीं होगा क्योंकि उस नेम से कोई कंपनी रजिस्टर्ड है। और अगर आप ऐसा पहली बार तो कर नहीं सकते, अगर ऐसा करें तो फिर आपको वही इम्प्रेसमेंट और पेनल्टीज देनी होगी, जो कि अलाउ होता नहीं है अगर किसी का नेम आप कॉपी नहीं कर सकते। The registration may, on the basis of information and documents furnished along with the application, reserve the name of a period of 20 days from the date of approval. So here is कि document furnished along with the application reserve name, आपके डॉक्यूमेंट रेडी हो जाएंगे पीरियड ऑफ 20 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ अप्रूवल। अब आपका क्या है कि आपने अप्रूवल लिया था, आपको अप्रूवल मिल गया, आपने जो भी XYZ आपने लिया कंपनी का नेम, आपको अप्रूवल मिल गया, तो आपको विदिन 20 डेज डॉक्यूमेंट्स अटैच करके फिल आउट करके देने हैं। If applicant provided wrong information, then reserved name shall be cancelled and person make the applicant shall be fined up to 1 lakh। वही जो earlier I said it कि अगर आप किसी कंपनी का नेम पहली बार तो कॉपी नहीं कर सकते, अगर आप ऐसा करते हो तो आपको वो अलाउ करेंगे ही नहीं, क्योंकि उनके पास सारा डेटा है कि कौन सी कंपनी किस नाम से रजिस्टर्ड है, किसका क्या मोटिव है, क्या किसका ऑब्जेक्टिव है। सो अगर आपने कोई कॉपी करा है तो आपको यहाँ पे फाइन देना पड़ेगा अप टू ₹1 lakh। नेक्स्ट इज स्टेप्स ऑफ ऑनलाइन इनकॉर्पोरेशन। स्टेप 1 क्या है, फाइल पार्ट ऑफ अ वेब फॉर्म, स्पाइस प्लस फॉर्म आपको फिल करना है। देन फाइल वेब फॉर्म स्पाइस प्लस, ये स्पाइस प्लस हम देखेंगे आपकी कौन सी कंपनी है, OPC पब्लिक प्राइवेट है सेक्टर जो भी कंपनी है। एंड प्रोड्यूसर कंपनी विद इन 20 डेज, सेक्शन 8 में कंपनी का जो प्रोड्यूसर कंपनी 20 वही आपको अप्रूवल हो गया विद इन 20 डेज आपको टैक्स अटैच करना है डॉक्स विच मे बी एक्सटेंड टू 60 डेज और पेमेंट ऑफ एडिशनल फीस। तो आपको क्या है यहाँ पे आपका पेड एक्सटेंड भी हो सकता है, उसके लिए क्राइटेरिया होगा 60 डेज़ का, पेमेंट भी करनी होगी, कुछ एडिशनल फीसेस भी देनी होगी। अप्लाई करेंगे आप दिन के लिए। अब यही है कि आपका जब कंपनी का इनकॉर्पोरेशन हो रहा है तो आपकी वही है, फॉर एन एग्जाम्पल आपका केस किसी कोर्ट में चल रहा है, ठीक है, तो आपने पिटीशन डाली, ठीक है, अब आपके बिहाफ पे जो केस लड़ रहा है, ठीक है, आपका जो लॉयर केस लड़ रहा है तो आपकी केस से कहीं ना कहीं वो लिंक्ड है। ऐसे सेम ऐसे जब आपकी कंपनी का रजिस्ट्रेशन है, कंपनी तो आर्टिफिशियल पर्सन है लेकिन उसको जो रन आउट कर रहे हैं वो आपके डायरेक्टर्स होंगे, तो उसके लिए डिन अप्लाई करना पड़ेगा। तो अपने यहाँ पे क्या अप्लाइड इन फॉर अप टू 3 डायरेक्टर इन अ वेब फॉर्म स्पाइस प्लस, जो आपका फॉर्म है स्पाइस प्लस, इसमें आपके 3 डायरेक्टर अप्लाई कर सकते हैं। प्रपोज ओनली 1 नेम इन वेब फॉर्म स्पाइस, आपका एक स्पाइस प्लस में आपका एक आएगा जो नेम आप सिलेक्ट कर रहे हो। If filing part A and part B simultaneously, if only filing part A, then 2 names allow। अगर आप स्पाइस प्लस का ओनली पार्ट ए फिल आउट करते हो तो आपके 2 नेम अलाउ। अगर दोनों आप फॉर्म पार्ट फिल आउट कर रहे हो पार्ट ए पार्ट बी, तो उस केस में ओनली 1 नेम इज अलाउड। प्रिपेयर EMO इन फॉर्म नंबर INC 33।
आफ्टर दैट आपको अपनी कंपनी का एमओ देना पड़ेगा कि मेरी कंपनी का नाम ये है, उसका रजिस्टर्ड ऑफिस ये है, और उसके जो भी इंफॉर्मेशन होंगी वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे कि एमओ ए होता क्या है। वो सब चीज़ें आपको डिटेल देनी होगी कंपनी के बारे में। एमओ ई फॉर्म ई एमओ देना पड़ेगा IC33 फिल करके। ए ओ ए दोगे IC34 में। और जो आपका सेक्शन 8 है कंपनी का, उसके लिए IC13 चलता है आपका MOA एंड AOA के लिए। However, if more than 7 subscriber or one or a subscriber signing at a place outside India, then physical copies of MOA and AOA to be filed. अब क्या कह रहे हैं कि if more than 7 subscriber और वन ऑफ द सब्सक्राइबर, आपके 7 सब्सक्राइबर तो उसमें से एक आपका क्या आउट ऑफ द इंडिया, तो आपको एक हार्ड कॉपी भी देनी होगी उसकी। साइन एंड विटनेस डिजिटली द EMOA एंड EAOA एंड फाइल अलॉन्ग विद द एमओए। फिर उसके बाद फाइल करो डिजिटली MOA AOA, अटैच सारे डॉक्यूमेंट करने हैं हमें IS35। और एप्लीकेशन में GST, अब वही आपकी कंपनी जब बन रही है तो उसका GST भी होगा, आपको GST देना पड़ेगा। ESI से वेरीफाई, EPFO, प्रोफेशनल टैक्स रजिस्ट्रेशन, ओपनिंग और बैंक अकाउंट देना पड़ेगा, जो कि शॉप इस्टेब्लिशमेंट सर्टिफिकेट्स होते हैं आपके वो देने पड़ेंगे कि कब आपकी जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ है। अटैच कर देंगे सारे फॉर्म स्पाइस प्लस में। फिर फॉर्म नंबर इनकॉर्पोरेशन 8 आता है, यह विद रिस्पेक्ट टू डिक्लेरेशन बाय द प्रैक्टिसिंग CACS ICW है। ये डिक्लेयर्ड बाय द होता है CACS ICW, आपको डिक्लेयर कर रहा है, डिक्लेरेशन दे रहा है कि मैनेजर और सेक्रेटरी फॉर कंपनी दैट इज़ अ रिक्वायरमेंट रिलेटेड टू द इनकॉर्पोरेशन हैव बीन कंप्लीटेड कंपाइल्ड। ये सारी जो इन्फॉर्मेशन हमने कंपाइल कर दिया। फॉर्म नंबर INC 9 with respect to declaration from each subscriber and each person named as a first director, stating that in the past 5 year कि आपके जो डायरेक्टर है वो उसकी सही इन्फॉर्मेशन होगी पास्ट 5 years ही हैज़ बीन नेवर बीन कन्विक्टेड फॉर एन ऑफेंस ऑफ कनेक्शन, कि आपका जो भी डायरेक्टर रजिस्टर्स हुए हैं जिसकी भी मैंने इन्फॉर्मेशन दी है वो बिल्कुल उनकी जो इमेज है बिल्कुल क्लियर है, कोई केस नहीं उनके अगेंस्ट, कोई भी लास्ट 5 years में कोई भी केसेस कोई भी इलीगल एक्टिविटीज़ उन्होंने की है, offensive, etc. Formation or a management of a company not found guilty of fraud in misfeasance, breach of a duty, and all document contained true and fair picture की बात है कि एकदम क्लियर पिक्चर होनी चाहिए। बेस्ट ऑफ हिज नॉलेज वो डिक्लेरेशन देते हैं सारी। तो दिस फॉर्म ऑफ इज ऑटो जनरेटेड बाय द पार्टी, जो पार्टी भी आपके ऑटो जनरेट हो जाता है स्पाइस प्लस में। फॉर्म नंबर DR2 जो है फर्स्ट डायरेक्टर फिल करता है। डिक्लेरेशन ऑफ कंप्लाइंस बाय द फर्स्ट डायरेक्टर, डिक्लेरेशन ऑफ डिपॉजिट साइन बाय फर्स्ट डायरेक्टर। आपकी फर्स्ट डायरेक्टर से जितनी भी इन्फॉर्मेशन उसको फिल आउट करनी होती है, वेरिफिकेशन होती है, फॉर्म फिल आउट किया था विद इन 30 days आपको ROC को देना होता है। INC 22 नॉट रिक्वायर्ड टू फाइल्ड विद इन 30 days of incorporation if the proposed maintain its registration office at the correspondence address given the IN32। अगर आपके 32 में जो एड्रेस है वो आपका कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस, तो आपको यहाँ पे फॉर्म फिल करने की नीड नहीं होती है। INC 22 ROC examine web form spice plus and if find it a defective incomplete, he shall inform the applicant and ask him to resubmit within 50 days। अगर उसके बाद लगता है ROC को कि आपने फॉर्म फिल किया स्पाइस प्लस, तो उसमें को कुछ भी आफ्टर स्क्वेंट कुछ भी डाउट हो कुछ भी कोई भी वो आपको उससे क्वेश्चंस पूछेंगे, आपको क्वेरी सॉल्व करके विद 30 days 15 days उनको रिजोल्व कर क्वेरी आंसर कर देना है। इफ़ अगेन ऑन रिसबमिशन ROC इज नॉट सेटिस्फाइड, अगर आप और आपने उनकी क्वेरी थी आपने सॉल्व आउट करी लेकिन वो फिर कुछ इशू हुआ और आपसे वो सेटिस्फाई नहीं हुआ, एप्लीकेंट मस्ट रिमूव डिफेक्ट एंड रीसबमिट अगेन इन 15 days। तो उसके बाद विद इन 15 days उसको अपने क्वेरी सॉल्व करके देनी होगी, उसका आंसर करना होगा। जब वो सेटिस्फाई हो जाएगा तो आपका इन्फॉर्मेशन हो जाएगा और आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। आई होप यू गाइज ऑल यू लाइक दिस वीडियो। इफ़ यू हैव एन डाउट आस्क ऑन अ कमेंट सेक्शन। सो नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे MOA। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ हिट द बेल आइकन फॉर नेवर मिस एन अपडेट। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में विद डी.निकिता। बाय बाय।